हॉस्पिटैलिटीज़ में मतलब फैसिलिटीज़ आपको देना। तो ये जो इनकी जो जॉब रहती है वो शिप में रहती है, प्लेन्स में रहती है, रेलवेज़ में जॉब मिल जाती है, प्राइवेट सेक्टर में, और उसके अलावा कुछ होटल में। तो यहाँ पर अच्छा स्कोप है। हेलो माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे से, बढ़िया से। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ये चैनल कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि आपको पता है हम केवल कॉमर्स स्टूडेंट्स को ही गाइड करते हैं कैसे वो अपने करियर में अच्छे बन सकें। क्योंकि हमारे ऊपर एक हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है कि भाई कॉमर्स वाले हो क्या करोगे, साइंस लेते तो कुछ करते। लेकिन इस क्वेश्चन मार्क को आपको सोल्व करना है, आपको करके दिखाना है, दूसरों को कुछ बन के दिखाना है। चलिए आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे कोर्सेज बताने वाला हूँ जो टॉप ट्रेंडिंग में आते हैं। अब आप कहेंगे सर कोर्सेज कैसे, जिसे आप बीकॉम के साथ, अगर 12th कर चुके हो, बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम के साथ में भी कर सकते हो और बीकॉम के बाद में भी कर सकते हो। इनकी ड्यूरेशन है मात्र 6 महीना से 1 साल। किसी डिप्लोमा की कोर्स अगर बात करें टाइम की तो 6 मंथ होता है, किसी का होता है 1 ईयर यानी कि 12 मंथ्स। अब यहाँ पे कुछ डिप्लोमा को इंस्टीट्यूट जो है वो आगे भी बढ़ा देते हैं, लाइक 1.5 ईयर कर देते हैं, लेकिन सही में डिप्लोमा का जो ड्यूरेशन है वो 1 साल रहता है। जो पीजी डिप्लोमा होते हैं बीकॉम के बाद वाले, उनका 2 साल रहता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, देखो मैं एक चीज़ आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप सिंपल बीकॉम कर रहे हो या कॉमर्स 12th के बाद कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो तो लाइफ में प्रॉब्लम रहेंगी। कोई भी जॉब के लिए आप जाओगे तो वहाँ से आपके पास मांगा जाएगा कोई एक्सीलेंस, कोई स्किल जो आपके पास नहीं है, और बिना स्किल के आज की डेट में आप धक्के ही खाओगे और कुछ नहीं होगा। मैं फैक्ट बता रहा हूँ। रीज़न क्या है उसका वो भी बता देता हूँ आपको। कंपटीशन। आप अगर कहीं 10,000 की सैलरी पे जॉब करना चाहते हो तो अगला बंदा 8 पे करने को तैयार है। आप अगर 8 पे करोगे तो कोई और आपकी जगह 7 पे करने को तैयार है, क्योंकि आप जैसा काम सबको आता है, क्योंकि आपको कोई स्पेसिफिकली स्किल्स नहीं आता। लेकिन अगर हमारे पास कोई स्किल है और हम उस काम को कर सकते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि हमारी जगह कोई नहीं लेगा और हम अपना मुंह मांगा पैसा भी ले सकते हैं और लाइफ में सक्सीड भी रहेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ आज आपके लिए कुछ ऐसे डिप्लोमा कोर्स जो टॉप ट्रेंडिंग में आते हैं, एक नहीं दो नहीं पूरे 20 कोर्स बताऊंगा। और ये अगर आप कर लेते हो, इनमें से कोई, ये सब के सब कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं आफ्टर 12th, आफ्टर बीकॉम, जैसे आप चाहो। लेकिन करना अच्छे इंस्टीट्यूट से, वहाँ से करना जहाँ से आपको लगे कि सीखने को मिलेगा। गली गली में लाला की दुकान की तरह खुल चुके हैं इंस्टीट्यूट। आपको सर्टिफिकेट तो दे देंगे, सिखाएंगे कुछ नहीं। जैसे प्राइवेट आईटीआई होते हैं या फिर कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं या फिर होटल मैनेजमेंट सेंटर्स होते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, केवल और केवल आपको एक सर्टिफिकेट देंगे और नॉलेज के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जहाँ से भी कोर्स करो पहले थोड़ा सा रिव्यू ले लेना, ओल्ड स्टूडेंट से, फैकल्टी से कैसा पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल कितनी नॉलेज दी जाती है, नाम कितना है इस इंस्टीट्यूट का, देन उसके बाद करिएगा। फीस की अगर बात करूँ सभी इंस्टीट्यूट की तो 10-20 हज़ार के आसपास स्टार्ट होते हैं कोर्सेज। तो चलिए ज़्यादा आपको इंतजार नहीं कराते, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एक एक कोर्स के बारे में बात करते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि दिस चैनल इज़ मेड फॉर ओनली यू। ये आपकी लाइफ बदल सकता है, क्योंकि यहाँ पे केवल कॉमर्स स्टूडेंट्स को ही आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो आता है गाइज, अगर मैं बात करूँ आप सबके लिए, दैट इज़ बैंकिंग एंड फिनेंस। अब इसको मैंने नंबर 1 पे रखा है क्योंकि ये ऑलवेज कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए नंबर 1 रहा है। आप में से अगर मैं पूछूं जितने लोग इस समय वीडियो को देख रहे हो, कमेंट करके बताना कितनों को बैंक में जॉब पाना है। बैंक में जॉब सबसे अच्छी मानी जाती है। टाई वाई लगा के हम बैठे अपन एसी में सारे दिन, 5 बजे छुट्टी हो जाती है। फेस्टिवल्स इतने हैं, हर फेस्टिवल में जैसे स्कूल में छुट्टी मिलती थी ऐसी आपको छुट्टियां मिल जाती है, और उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी है। अगर आप बैंक में जॉब करते हो तो आपको लोन में छूट मिलेगी, इंटरेस्ट नहीं देना होता, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ और अच्छी खासी सैलरी। तो अगर आप भी चाहते हो बैंक में जॉब पाना तो आपको ये डिप्लोमा कर लेना चाहिए, या आफ्टर बीकॉम आप कर सकते हो बैंकिंग एंड फिनेंस। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस भी आता है, लेकिन मैं कहूँगा बैंकिंग एंड फिनेंस, क्योंकि इसमें आपकी बैंक में जॉब लगेगी। अगर बैंक में जॉब ना लग सकी तो जितने भी फिनेंशियल कॉरपोरेशंस है जो लोन देती हैं, ऐसे आपके इंस्टीट्यूशंस है, ऐसी आपकी फर्म है, वहाँ आपको जॉब लग सकती है किसी भी प्राइवेट सेक्टर में। और ये ऐसा नहीं ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आप जाओगे, क्योंकि आपके पास वो डिप्लोमा है, आपके पास वो सर्टिफिकेट है, आपके पास वो बैंकिंग स्किल्स हैं। ठीक है, मैं फीस नहीं बता रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एक्सपेक्टेड मान के चलिए 10,000 से शुरू है और 20, 30, 40 तक फीस रह सकती है एज पर द इंस्टीट्यूट। उसकी
फैसिलिटीज़ कैसी हैं, फैकल्टीज़ कैसी हैं, कैसी सर्विस आपको देता है, उसके बेस पर आपको वहाँ पर फीस देनी होगी। सेकंड आता है अकाउंटिंग एंड फिनेंस। अब जो लोग अकाउंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको मैंने कहा था एक डिप्लोमा आता है DCA, ये वही है समझ लो, डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर, जी हाँ, डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड अकाउंटिंग। इसमें 1 साल की ड्यूरेशन रहती है। कुछ लोग इसे अकाउंटिंग एंड फिनेंस का डिप्लोमा भी कहते हैं। ये आप 12th के बाद भी कर सकते हो और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। ये उनके लिए है जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, ठीक है। रिटेल मैनेजमेंट बहुत चल रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ऐसी बहुत सारी फर्म्स जो आपको हायर कर सकती हैं। रिटेल मार्केटिंग में, रिटेल मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल है। आज की डेट में आपने देखा होगा जितने भी शॉपिंग मॉल्स खुलते हैं, शॉपिंग मॉल में एक तो आ जाते हैं बिग बाजार टाइप में, उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे वी मार्ट है, विशाल मेगा मार्ट है। उसको मैनेजमेंट करने का काम रहता है रिटेल मैनेजमेंट में। उसमें कई सारी जॉब्स होती हैं, तो आपको जॉब लग सकती है वहाँ पे। फिनेंस मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट में रोल रहता है किसी भी फर्म में कैपिटल कैसे आएगी, उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, रिटर्न्स कैसे लेने हैं, इन सब पे आप यहाँ पे काम करोगे। डिप्लोमा है, PG डिप्लोमा है, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हो, बहुत ऑप्शन है। एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटीज मैनेजमेंट। अब ये एविएशन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। प्लेन में आपने सफ़र किया होगा, वहाँ पे आपको जो सर्विसेज दी जाती है, चाहे खाने पीने की हो, हर तरह से, उसमें आपका एयर होस्टेस भी आती है, तो वो एविएशन कंपनीज होती हैं। उसमें हॉस्पिटैलिटीज़ में मतलब फैसिलिटीज़ आपको देना। तो ये जो इनकी जो जॉब रहती है वो शिप में रहती है, प्लेन्स में रहती है, रेलवेज़ में जॉब मिल जाती है, प्राइवेट सेक्टर में, और उसके अलावा कुछ होटल में। तो यहाँ पर अच्छा स्कोप है, अगर आप चाहो इसके ऊपर चाहो तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, या फिर आप जाके सर्च कर लीजिए, बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है होटल मैनेजमेंट, जिसमें आपको होटल्स के रिलेटेड इसका मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। होटल मैनेजमेंट में बहुत सारी फील्ड्स है, 1 साल का डिप्लोमा करके आप डायरेक्ट जॉब ले सकते हो। मैं ठोक बजा के बात कह सकता हूँ, मैं बजा देता लेकिन मेरा बोर्ड टूट जाएगा, ठीक है। मैं पक्का कह रहा हूँ आपसे, इनमें से कोई भी डिप्लोमा कर लेना, करते ही जॉब आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर खाली BCom MCom करोगे तो उसके बाद कोई भी गारंटी नहीं लेगा जॉब की, और अगर जॉब मिलेगी तो वो भी अनसेटिस्फाई जॉब होगी, जिसमें आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते कभी, क्योंकि कंपटीशन इतना है, ठीक है ना। तो होटल मैनेजमेंट की बात है। टूरिज्म मैनेजमेंट, अब आपको पता ही होगा कि लोग ट्रैवल वेवल बहुत करते हैं, तो उसमें टूरिज्म का बहुत बड़ा रोल है। इसमें आपको टूरिज्म कंपनीज में जॉब लग सकती है, अपना स्टार्टअप कर सकते हो आप, बहुत स्कोप है। फैशन डिजाइनिंग, जिन्हें डिजाइनिंग का शौक है वो भी फैशन में, वो इसका डिप्लोमा कर सकते हैं। आज से अगर 15 साल पहले भी बात करें ना, तब भी इतना ही कंपटीशन था, इतनी डिमांड थी, आज भी इतनी डिमांड है, क्योंकि इसमें चाहिए थी क्रिएटिविटी। अगर आपकी क्रिएटिविटी है तो आप इसमें सक्सेसफुल हो। कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हो, कोडिंग वगैरह में, पाइथन, जावा, है ना, इन सब में, तो आप अप्लाई कर सकते हो कंप्यूटर एप्लीकेशन। 3D एनिमेशन आप जानते ही हो। 3D एनिमेशन होता है किसी भी तरह का कार्टून टाइप बनाना या कोई भी ग्राफिक्स बनाना जो 3D की तरह मूव करे, तो उन सब में रहता है और बहुत है। अगर आपको कंप्यूटर में शौक है, डिज़ाइनिंग में शौक है, तो 3D एनिमेशन का रोल आज की डेट में सब जगह पर है। पहले मार्केटिंग होती थी ऑफलाइन, अब हो चुकी है ऑनलाइन, और जब से मार्केटिंग ऑनलाइन हुई है, डिज़ाइनर्स, एनिमेशंस क्रिएटर और एडिटर्स, फोटो एडिटर्स, ब्लॉगर्स, वीडियो एडिटर्स, इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा इन फील्ड में बहुत करियर है, बस इसके लिए आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कंप्यूटर में, 3D में, वीडियो एडिटिंग में, इन सब में। टेक्सटाइल एंड लेदर डिजाइनिंग, आपको पता ही होगा, ये भी एक अलग से इंडस्ट्रीज़ है। इस इंडस्ट्रीज़ में अगर आपको जॉब चाहिए तो इसमें भी बहुत ट्रेंडिंग में है। VFX एनिमेशंस देखा होगा आपने, जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे पीछे ग्रीन स्क्रीन होती है, उसे हटा के आप कुछ भी लगा सकते हो। मेरे पीछे ताजमहल ले आओ, कोई भी समुद्र ले आओ, कुछ भी, तो वो क्या होता है, वो होता है VFX। तो वो VFX इफेक्ट्स जो है, जहाँ आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में, अभी जुड़वा आई थी, जुड़वा 2 आई थी, सेम वरुण धवन जैसे 2 खड़े हैं, कैसे मुमकिन, वो सब VFX और एनिमेशंस के थ्रू हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आप सीख लेते हो, इसके लिए बेस्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली वगैरह में, आप कर सकते हो। तो अगर आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ में, बहुत स्कोप है। बस ये ध्यान रखना, इसका जो डिप्लोमा है वो महंगा है। डिप्लोमा भी इसका 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के करीब का स्टार्ट होता है डिजिटल एनिमेशन। इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आज की डेट में लोग अगर 50-100 गज का घर भी बनाते हैं तो उसमें भी डिज़ाइनिंग करवाते हैं।
इंटीरियर डिज़ाइनिंग का स्कोप कहाँ-कहाँ है? कोई घर बनता है उसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कोई होटल बनता है, कोई शोरूम बनता है, कोई रेस्टोरेंट बनता है, कोई शॉप बनती है। आज के टाइम पे लोग अपने ऑफ़िस वगैरह को भी इंटीरियर डिज़ाइन करवाते हैं। और अगर आपने एक बार नाम कमा लिया इस फ़ील्ड में तो बहुत स्कोप है। आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंपनीज़ के साथ काम कर सकते हो और लोगों के साथ पार्टनरशिप में काम कर सकते हो, अपना स्टार्टअप कर सकते हो। इसका डिप्लोमा बहुत एक तरह से अफोर्डेबल भी है और जॉब भी आपको देगा। मल्टीमीडिया कहीं न कहीं आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन, एडिटिंग से रिलेटेड और फ़ॉरेन लैंग्वेज। फ़ॉरेन लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो किसी न किसी मैं हर बार आपको बताता हूँ किसी न किसी देश की जो डिमांड में लैंग्वेज है अगर आप सीख लेते हो, बहुत करियर है उसमें गाइस। बात मानिए मेरी और ये इनमें से आधे डिप्लोमा ऐसे हैं जिन्हें आप घर पर रहकर फ्री में सीख सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उस पर भी मैंने पूरी स्क्रिप्ट बना ली है। अगली वीडियो आएगी ज़रूर से देखना। फ्री कोर्सेज़ बताऊँगा, टॉप कोर्सेज़ कहाँ से करने हैं ये भी आपको बताऊँगा। घर बैठकर अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से सीख सकते हो, कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें आपके लिए, आप देख सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप की अगर मैं बात करूँ किसी भी बिज़नेस को स्टार्टअप करने में, इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करने में जो रिस्क लेना होता है वो एंटरप्रेन्योर होता है। वो एंटरप्रेन्योरशिप का भी डिप्लोमा बहुत चलता है। मार्केटिंग का बहुत स्कोप है। इसमें बस एक चीज़ और ऐड कर दो डिजिटल। तो डिजिटल मार्केटिंग का अगर डिप्लोमा करते हो बहुत स्कोप है। टेक्निकल कोई कोर्स करो, टेक्निकल कोर्स में कोई भी स्किल जैसे आईटीआई लोग करते हैं तो उसी तरह से कोई भी टेक्निकल चीज़ आपको रिपेयरिंग में हो किसी भी चीज़ में। और पैरामेडिकल कोर्सेज़ में भी बहुत स्कोप है और ह्यूमन रिसोर्स तो भाई है ही है आज की डेट में। लेकिन ये सब ना पैरामेडिकल हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया, ये सब पीजीडीएम कोर्स है, इन्हें आप आफ्टर बीकॉम कर सकते हो। तो ये थे वो 20 टॉप ट्रेंडिंग कोर्सेज़, इनसे बाहर नहीं है भाई कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो और अपना कहीं करियर ढूँढ रहे हो कि मैं कहाँ करियर बनाऊँ, हे भैया ये आपका करियर है। इनमें से एक कोर्स को चुनो, उस पे रिसर्च करो, बेस्ट इंस्टीट्यूट सर्च करो, कोई क्वेरी आती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और डेफिनेट तौर पर आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। बाकी मैं आपसे ये कहूँगा कि अपना करियर बनाना है तो किसी एक चीज़ को टारगेट बना के चलना, 100% आपका करियर बनना है। थैंक्स।